क्या आपको पता है कि अब आपकी गाड़ी जिस पेट्रोल पर चल रही है उसमें सिर्फ पेट्रोल ही नहीं बल्कि गन्ने और मक्का से बना इथेनॉल भी मिला हुआ है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पूरे देश में E20 पेट्रोल लागू कर दिया है। अब बोलना नहीं चाहिए ये पॉलिटिकली या ये पेट्रोलियम लॉबी वाले इसको मैनिपुलेट करते होंगे। 20% इथेनॉल डालने के ऊपर देश में एक तो भी गाड़ी में तकरार रही कि आप नाम बताइए। यानी अब मिलने वाला फ्यूल 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल का मिश्रण होगा। सरकार का दावा है कि इससे हमारा देश पर्यावरण के लिहाज से सुरक्षित होगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी और विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी। लेकिन E20 की वजह से वाहन चालकों ने शिकायत की है कि उनके गाड़ियों की माइलेज पहले के मुकाबले घट गई है। हमारी देश की सरकार आपने बहुत अच्छे काम कर लिए, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अभी 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। और किस वजह से? सिर्फ आपने जो E20 फ्यूल लॉन्च किया है उसकी वजह। और कुछ वाहनों में तो पार्ट्स पर जंग लगने जैसी दिक्कतें भी सामने आई हैं। ये रस्टिंग देख रहे हो, ये पता कहाँ पर है? ये है बाइक के टैंक के अंदर। गडकरी साहब बोल रहे थे ना, एक भी एग्जांपल ढूंढ के बता दो जिसको दिक्कत आ रही है एथेनॉल से। ये लो आपके सामने एग्जांपल है, स्टार्ट होना बंद होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका कारण E20 पेट्रोल है, पर सरकार इस दावे को मानने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, भारत में जनवरी 2003 से ही इथेनॉल मिक्स पेट्रोल बेचा जा रहा है। उस समय सिर्फ 5% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया था। फिर 2014 में इस मिश्रण को बढ़ा के 10% कर दिया गया और तब भी गाड़ियों को कोई खास परेशानी नहीं होती थी। लेकिन 2018 में सरकार ने नया लक्ष्य तय किया कि साल 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। लेकिन इस लक्ष्य को तय समय से 5 साल पहले ही यानी 2025 में लागू कर दिया गया। India has introduced E20 petrol, adding 20% ethanol nationwide 5 years ahead of a schedule. लोगों की मांग है कि जिनकी गाड़ियां E20 फ्यूल के लिए उपयुक्त नहीं है उन्हें कम से कम E5 या E10 का विकल्प मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ने सभी पेट्रोल पंपों पर सिर्फ E20 पेट्रोल बेचने को अनिवार्य कर दिया है। इसीलिए सरकार और आम जनता के बीच में ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। इसीलिए द भारत फाइल्स के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इथेनॉल क्या होता है और कैसे बनता है, पर्यावरण और किसानों के फायदे, मतलब इथेनॉल मिक्स करने से आयात कितना घटेगा, किसानों की आमदनी कितनी बढ़ेगी, एमिशन रिडक्शन, आधुनिक वाहन वर्सेस पुराने वाहन, उसमें माइलेज में कमी और ईंधन की लागत पर असर, यानी कौन सी गाड़ियां E20 के लिए तैयार है और कौन सी नहीं, कितने % तक माइलेज कम हो सकता है और इसका आर्थिक प्रभाव, भारत में इथेनॉल कौन बनाता है और उसका गवर्नमेंट से क्या कनेक्शन है, न्यायपालिका और कानूनी पहलू, सुप्रीम कोर्ट की याचिका, मामले, वाहन मालिकों का हक आदि, ब्राजील का इथेनॉल प्रोग्राम, क्यों इस पूरी कंट्रोवर्सी में बार बार हर एक जगह ब्राजील का नाम आ रहा है, इस समस्या का समाधान क्या है। फैसला तो सरकार ने कर दिया, मगर अब आपके वाहन और आपकी जेब पर बोझ का समाधान कहां से आएगा? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही समझने और समझाने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। 20% ethanol blending target in petrol. But a wave of drivers is actually pushing back, reporting the non-availability of ethanol-free petrol was resulting in mechanical damage. इंजन डैमेज की जो शिकायतें हैं उसके आंकड़े सबके सामने हैं। असल में दोस्तों, एथेनॉल कोई नई चीज नहीं है। ये वही इथाइल अल्कोहल है जिसे आप शराब की बोतलों में पी जाते हैं। फर्क बस इतना है कि फ्यूल में इस्तेमाल होने वाले एथेनॉल को डीनेचर कर दिया जाता है, यानी इसमें जानबूझकर कुछ जहरीले केमिकल्स जैसे मेथनॉल या पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स मिला दिए जाते हैं ताकि कोई इसे पीने की कोशिश ना करे। अब एथेनॉल बनाने की बात करें तो इसका सोर्स होता है हमारी खेतों की फसलें। जिन क्रॉप्स में स्टार्च और शुगर ज्यादा होती है उनसे फर्मेंटेशन प्रोसेस के जरिए एथेनॉल निकाला जाता है। भारत में इसके लिए सबसे ज्यादा गन्ना, मक्का और चावल का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से गन्ना सबसे प्रोडक्टिव है क्योंकि ये 1 एकड़ में सबसे ज्यादा शुगर यील्ड देता है। वहीं मक्का और चावल इतनी बड़ी मात्रा में देश भर में उगते हैं कि उनसे बने एथेनॉल का प्रोडक्शन भी आसानी से स्केल किया जा सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जो अनाज खराब हो जाता है वो भी एथेनॉल प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो सकता है, यानी कोई वेस्ट भी बर्बाद नहीं होता। अब बड़ा फायदा ये है कि जब इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स होता है तो ये एक ऑक्सीजनेट की तरह काम करता है। इसका मतलब है कि फ्यूल ज्यादा साफ तरीके से जलता है। इसी वजह से कई स्टडीज बताती हैं कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से एयर पोल्यूशन कम होता है। नीति आयोग के एनालिसिस के मुताबिक अगर इथेनॉल गन्ने से बनाया जाए तो ये कन्वेंशनल पेट्रोल की तुलना में लगभग 65% कम ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ता है। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि पेट्रोल हमें क्रूड ऑयल से मिलता है और क्रूड ऑयल की कीमतें दुनिया की राजनीति और युद्ध जैसी परिस्थितियों से हर वक्त ऊपर नीचे होती रहती है। भारत हर साल क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करने में 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करता है। अगर E20 पूरी तरह लागू हो गया तो करीब 4 अरब लीटर पेट्रोल की बचत होगी, जिससे इंपोर्ट बिल सालाना 30-35 हजार करोड़ रुपए तक कम हो सकता है। और तो और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। सरकार के अनुसार इससे किसानों को 50 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की अतिरिक्त आमदनी हो सकती है, क्योंकि शुगर मिल्स और डिस्टिलरी उनकी फसलें खरीदेंगी। यानी एक तरफ भारत की विदेशों पर तेल की निर्भरता घटेगी, दूसरी तरफ किसानों को नया मार्केट मिलेगा और प्रदूषण भी कम होगा, जो की अच्छी बात है।
पर सवाल यही आता है कि जब सरकार इतनी तेजी से चेंज कर रही है तो क्या मार्केट को इतना टाइम दे रही है? क्या लोगों के बारे में सोचा क्या जो गाड़ियां खरीद रहे हैं? क्योंकि सरकार ने 2023 में साफ कह दिया था कि पेट्रोल में इथेनॉल 20% तक जाएगा। इसी वजह से 2023 के बाद बनी गाड़ियां E20 कंपैटिबल डिजाइन की गई, लेकिन उससे पहले की गाड़ियों के लिए कोई गारंटी नहीं है। जबकि सरकार का दावा है कि E20 से सिर्फ 2 से 5% तक ही माइलेज कम होता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। सर्वे रिपोर्ट्स कहती हैं कि हर 3 में से 2 लोगों ने माइलेज ड्रॉप की शिकायत की है। 28% लोगों का कहना है कि उनकी गाड़ियों के पार्ट्स पर एक्स्ट्रा वेयर एंड टेयर यानी टूट-फूट हुआ है। मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों ने सोल्यूशन जरूर निकाला है, अपग्रेड किट्स, लेकिन ये भी सस्ती नहीं है। एक E20 किट की कीमत 6,000 रुपए तक हो सकती है। फ्यूल इंजेक्टर बदलना पड़े तो लगभग 14,000 रुपए का खर्च, और अगर फ्यूल पंप या फ्यूल टैंक जैसी मेजर चीजें खराब हो जाए तो 35,000 रुपए तक की मार पड़ सकती है। तब जाके E20 कंपैटिबल बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते उनका क्या? जिन लोगों का मारुति सुजुकी कंपनी नहीं है और 2023 से पहले जो लाखों करोड़ों लोग गाड़ियां खरीद चुके हैं उनका क्या? उनकी गाड़ियां बिना किसी प्रॉपर ऑप्शन के सीधे E20 पर धकेल दी गई हैं। दोस्तों, भारत में इथेनॉल प्रोडक्शन का मामला सिर्फ उद्योगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा कनेक्शन राजनीति से भी जुड़ता दिख रहा है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी इथेनॉल को बढ़ावा दे रहे हैं और इसी दौरान उनके परिवार की कंपनियां भी इस बिजनेस में शामिल हैं। गडकरी जी के बेटे सागर गडकरी और निखिल गडकरी 2 कंपनियां चलाते हैं, मानस एग्रो इंडस्ट्रीज और CIAN एग्रो इंडस्ट्रीज, जो इथेनॉल प्रोडक्शन में सक्रिय हैं। जून 2024 में CIAN एग्रो इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू लगभग 18 करोड़ रुपए था, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद जून 2025 तक ये बढ़कर 523 करोड़ रुपए हो गया, यानी करीब 2800% का जंप। इसी दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 4 करोड़ से सीधा 41 करोड़ रुपए पहुंच गया, यानी लगभग 10 गुना बढ़ोतरी। तो जाहिर है कि जब इथेनॉल ब्लेंडिंग को एग्रेसिवली पुश करने वाले नेता की ही फैमिली कंपनीज इस सेक्टर में रिकॉर्ड प्रॉफिट कमा रही हों, तो सवाल उठना लाजमी है कि इस पूरे खेल का असली फायदा किसको हो रहा है, जनता को या फिर कुछ चुनिंदा कंपनियों को? आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये मुद्दा सिर्फ टेक्निकल या पर्यावरण तक सीमित नहीं रहा, ये सीधे सीधे कानूनी सवाल भी बन गया है। कई व्हीकल ओनर्स और एसोसिएशंस ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में याचिकाएं दायर की हैं। उनका कहना है कि सरकार ने E20 को अनिवार्य बनाकर लोगों के कंज्यूमर राइट्स और राइट टू चॉइस दोनों का हनन किया है। कानून की नजर से देखा जाए तो जब किसी व्यक्ति ने गाड़ी खरीदी थी उस वक्त उसे पेट्रोल E0 से E10 तक का वादा किया गया था, लेकिन अब अचानक से फ्यूल बदल दिया गया है। इससे गाड़ियों की रीसेल वैल्यू, माइलेज और मेंटेनेंस कॉस्ट सीधे सीधे प्रभावित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाया है कि क्या सरकार ने ट्रांजिशन पीरियड और लोगों की कंपैटिबिलिटी को सही तरह से ध्यान में रखा या फिर बिना पूरी तैयारी के पूरे देश को एक झटके में E20 पर धकेल दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में ये मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL और कॉम्पेंसेशन क्लेम्स तक जा सकता है, और अगर किसी की गाड़ी E20 से खराब होती है तो वो कोर्ट में सरकार या ऑयल कंपनी से हर्जाना मांग सकता है। इसीलिए ये डिबेट अब सिर्फ टेक्नोलॉजी या एनवायरनमेंट की नहीं बल्कि लॉ और जस्टिस की भी हो चुकी है। दोस्तों, ब्राजील में एथेनॉल ब्लेंडिंग की कहानी बहुत अलग है। वहां शुरुआत से ही लोगों को विकल्प दिया गया E5, E10 या E100 यानी 100% एथेनॉल। ये बदलाव धीरे धीरे 50 सालों में हुआ, क्योंकि उनका एथेनॉल प्रोग्राम 1970 में तेल संकट के समय शुरू हुआ था। ब्राजील ने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अपनाई, फ्लेक्स फ्यूल कार्स को लॉन्च किया, इन कारों पर सब्सिडीज दी और लोगों को ऑप्शंस और प्राइस ट्रांसपेरेंसी दी। नतीजा 1980 तक लगभग 10 में से 9 कारें एथेनॉल पर चल रही थी और लोग पंप पर जाकर अपने हिसाब से फ्यूल चुन सकते थे, और आज भी वहां यही सिस्टम है। लेकिन इसके उलट भारत सरकार ने सिर्फ 5 साल में E20 मैंडेटरी कर दिया। कोई तैयारी नहीं, कोई विकल्प नहीं, मिडिल क्लास को बिना जानकारी के ट्रांजिशन करने पर मजबूर किया गया। परिणाम, माइलेज कम, इंजन पर असर और लोगों के पास चॉइस नहीं। ब्राजील ने लोगों को भरोसा और विकल्प दिया, बट इंडिया ने वन साइडेड डिसीजन दिया। यही वजह है कि लोग अभी भी कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड है। सबसे पहला कदम होना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे ब्राजील और अमेरिका ने दिया। वहां लोग आज भी पंप पर जाकर E5, E10, E15 या E100 चुन सकते हैं। इंडिया में भी कम से कम E5 और E10 विकल्प दोबारा लाने होंगे ताकि पुरानी गाड़ियां भी सुरक्षित रहें और लोगों की जेब पर ज्यादा असर न पड़े। दूसरा, सरकार को चाहिए कि वो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को तेजी से प्रमोट करे। अगर टैक्स कम किए जाए या सब्सिडी दी जाए तो लोग नेचुरली ऐसी गाड़ियां खरीदेंगे जो पेट्रोल और एथेनॉल दोनों पर चल सकें। तीसरा, प्राइस ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। ब्राजील में एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल हमेशा 25-30% सस्ता रखा गया, इसलिए लोग आसानी से स्विच कर पाए। लेकिन इंडिया में आज E20 और नॉर्मल पेट्रोल की कीमत एक ही है। ये बदलाव लोगों के लिए फायदेमंद तभी होगा जब उन्हें सच में बचत दिखे। और आखिर में पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, लोगों को साफ साफ बताया जाए कि कौन सी गाड़ी एथेनॉल रेडी है, कितना माइलेज चेंज होगा और किन बेनिफिट्स की उम्मीद की जा सकती है। यानी सोल्यूशन मुश्किल नहीं है, बस फ्लेक्सिबिलिटी, इंसेंटिव्स और ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तभी E20 सच में भारत के लिए गेम चेंजर बन सकता है। और जो सरकार का टारगेट है E2730 का, उसको भी ध्यान में रखते हुए ये गेम चेंजर होगा।
आपको क्या लगता है, सरकार हर एक पेट्रोल पंप पर फ्यूल चॉइस का ऑप्शन देगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।